स्टार्ट करेंगे? कंपनी लॉ। ठीक है ना, कंपनी लॉ की आज हम क्लास स्टार्ट करें। कंपनी लॉ, ठीक है ना, क्या है कंपनी लॉ? ठीक है, तो कंपनी एक्ट इंडिया के अंदर सबसे पहला कंपनी लॉ कब बना था? 1850 के अंदर। इंडिया के अंदर सबसे पहले 1850 के अंदर क्या बना था? कंपनी एक्ट बना। ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर आने से पहले कंपनी लॉ जो बना था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो लेकर के आई थी उसको, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लॉ। कौन सा एक्ट लेके आई थी वो? हाँ, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लॉ। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक्ट सबसे पहले कब बना था? 1844 के अंदर। ठीक है ना, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लॉ सबसे पहले कब बना था 1844 के अंदर। लेकिन इंडिया के अंदर कंपनी लॉ कब स्टार्ट हुआ था? 1850 के अंदर। ये किसने स्टार्ट किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है ना, क्योंकि किसने स्टार्ट किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको स्टार्ट किया और उसके बाद में टाइम टू टाइम जो इसमें अमेंडमेंट की। ठीक है ना, 1856 में, 1857 में भी अमेंडमेंट हुई। उसके बाद में 1861 ऐसे अमेंडमेंट चलती है। ठीक है, लगभग 1923 के अंदर भी जो है अमेंडमेंट हुआ, कंपनी लॉ चल रहा था। और देश हमारा इंडिया आजाद होने के बाद में कंपनी लॉ जो इंडिया के अंदर था वो कंपनी लॉ 1956 का एक्ट था। ठीक है ना, कब बना था? 1956 के अंदर। 1956 के अंदर जो एक्ट बना था, ये किसने रिकमेंडेशन किया? किसने रिकमेंडेशन किया था? भाभा कमेटी ने कंपनी एक्ट 1956 के अंदर रिकमेंडेशन किया था। ठीक है, 1952 के अंदर भाभा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। ठीक है, और उसके बाद मुझे कंपनी लॉ 1956 के अंदर बन करके तैयार हुई। तो इंडिया के अंदर जो कंपनी लॉ लागू हुआ 1956 के अंदर लागू। ठीक है, ये एक्ट हमारा चल रहा है। ठीक है, कब तक चला ये? बीच बीच में अमेंडमेंट इसमें भी काफी है, लगभग 650 से ज्यादा इसके अंदर सेक्शंस थे। ठीक है, 15 इसके अंदर लगभग पार्ट के अंदर ये कंपनी लॉ डिवाइड था। 650 के करीब इसके अंदर सेक्शंस थे। ठीक है, और नया कंपनी लॉ जो है 2013 के अंदर। ठीक है ना, ये कंपनी लॉ 2013 तक चला। ठीक है, 2013 के अंदर नया कंपनी लॉ पास किया गया इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, हमारी पार्लियामेंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2013 के अंदर नया कंपनी लॉ पास किया। तो नया जो कंपनी लॉ पास किया था, ठीक है, उससे पहले इसको के लिए बिल जो है ड्राफ्ट किया था। ठीक है ना, तो लोकसभा के अंदर ये एक्ट पास हुआ। ठीक है, क्योंकि एक्ट कब बनेगा? पहले लोकसभा के अंदर पास करना जरूरी है, फिर राज्यसभा के अंदर पास करना जरूरी है, और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर जरूरी है। तो 2013 का जो एक्ट बना था, ठीक है, उसके लिए जो बिल ड्राफ्ट किया गया था, ठीक है ना, क्या किया गया था? हाँ, ड्राफ्ट किया गया था बिल, क्योंकि बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था कहाँ? लोकसभा के अंदर। उससे पहले भी कई बार बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बिल जो है पास नहीं हो पाया था। ठीक है, तो 2012 के अंदर, कब भाई? 2012 के अंदर ये बिल लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, वहां पे पास किया गया था। तो कौन सी तारीख को पास किया गया था ये? 18 दिसंबर 2012। ठीक है ना, तो कंपनी एक्ट 2013 जो हम बोलते हैं, उसके लिए जो बिल जो बोला जाता है, ठीक है, जो बिल को ड्राफ्ट किया गया था वो 2012। क्योंकि कौन सा बिल बोला जाता है कि कंपनी एक्ट 2013 को पास के लिए जो बिल है वो 2012 वाला बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है? बिल 2012, क्योंकि 18 दिसंबर 2012 को ये लोकसभा के अंदर पास किया गया। उसके बाद राज्यसभा के अंदर पास कब किया गया था? 8 अगस्त 2013 के अंदर जो है ये बिल राज्यसभा के अंदर पास किया गया। ठीक है, तो बिल की अगर हम बात करें तो पहले लोकसभा के अंदर कब पास किया गया भाई? 18 दिसंबर 2012। उसके बाद राज्यसभा के अंदर पास कब किया गया? 8 अगस्त 2013 को। ठीक है ना भाई, पहले जो बिल जो है वो 8 अगस्त 2013 को पास किया गया था राज्यसभा के अंदर। प्रेसिडेंट के साइन कब हुए थे? 29 अगस्त 2013
13 को किसके साइन हुए थे? प्रेसिडेंट के सिग्नेचर। गजट ऑफ इंडिया के अंदर नोटिफिकेशन कब आया था? ये 30 अगस्त 30/8/13 के अंदर, ठीक है ना। गजट ऑफ इंडिया के अंदर नोटिफिकेशन कब आया था? 30/8/2013 के अंदर जो है गजट ऑफ इंडिया के अंदर नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। तो कंपनी लॉ का जो बिल है वो 2012 के अंदर लोकसभा में पास हुआ, ठीक है। 2008 अगस्त 2013 के अंदर राज्यसभा के अंदर पास हुआ। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर कब हुए? 29 अगस्त 2013 को। और हाँ, गजट ऑफ इंडिया के अंदर नोटिफिकेशन जो आया वो कब आया भाई? 30 अगस्त 2013 को। अगर अब हम बात करते हैं कंपनी लॉ के अंदर कितने सेक्शंस, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि कंपनी लॉ के अंदर कितने चैप्टर, ठीक है ना। पहले हम बात करते हैं चैप्टर कि कंपनी लॉ के अंदर कितने चैप्टर है भाई? 29 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं? 29 चैप्टर, ठीक है। अगर हम बात करें कंपनी लॉ के अंदर कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, कौन से एक्ट के अंदर? कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो है कंपनी लॉ 2013 के अंदर कितने सेक्शन है इसमें? अगर मैं बात करूं टोटल सेक्शंस की तो कितने सेक्शन है भाई? 470। कितने सेक्शन है? हाँ, कंपनी लॉ के अंदर कितने सेक्शन है टोटल? 470 सेक्शन है। चैप्टर की बात करें तो कितने चैप्टर है? 29 चैप्टर है, ठीक है। और पार्ट की अगर मैं बात करूं, पार्ट तो कितने पार्ट में डिवाइड है ये? टोटल 12 पार्ट के अंदर डिवाइड। कितने पार्ट है ये? हाँ, टोटल जो है इसके 12 पार्ट, ठीक है। कितने पार्ट है भाई? 12 पार्ट, ठीक है। और शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो कितने शेड्यूल है इसके? ठीक है, कंपनी लॉ कंपनी एक्ट 2013 की अगर मैं शेड्यूल की बात करूं, ठीक है ना, कितने शेड्यूल है इसमें? लगभग नहीं, 7 शेड्यूल। कितने शेड्यूल है भाई? 7 शेड्यूल, ठीक है ना भाई। कंपनी एक्ट के जो चैप्टर है, कितने चैप्टर हैं? 29 चैप्टर है। पार्ट की अगर बात करें तो कितने पार्ट है? 12 पार्ट में कंपनी लॉ डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? 12 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। सेक्शन की बात करें तो कितने सेक्शन है कंपनी लॉ में? 470 सेक्शन है। शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो कितने शेड्यूल है? 7 शेड्यूल है। तो हमें पढ़ना क्या है? एक तो 1 से लेकर के 29 चैप्टर हमें चैप्टर पढ़ने कंपनी लॉ की, ठीक है। कि 1 से लेकर के 29 चैप्टर हमें कंपनी लॉ के अंदर पढ़ने। सेक्शन 1 से लेकर के 470 सेक्शन हमें कंपनी लॉ के अंदर पढ़ने, ठीक है। उसके बाद में पार्ट की अगर बात करें तो 12 हमें पार्ट पढ़ने कंपनी लॉ के अंदर और 7 शेड्यूल हमें पढ़ने, ठीक है ना। तो कंपनी लॉ के अंदर हमें क्या पढ़ना है? हाँ भाई, क्या क्या पढ़ना है कंपनी लॉ के अंदर हमें? हाँ, 29 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 29 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, ठीक है। और 470 सेक्शन हमें पढ़ने हैं और 12 पार्ट और 7 शेड्यूल हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमें फर्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है कि कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन